बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली सकलैन और आप देख रहे हैं SR डेली व्लॉग। आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बारे में और तारीख पर कुछ नज़र डालेंगे। बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी तनाज़ा केस में गुज़श्ता बरस 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुतनाज़ा अराजी पर राम मंदिर की तमीर का हुक्म दिया था। आज बाबरी मस्जिद की शहादत के 28 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। बाबरी मस्जिद का तनाज़ा पहली बार 1528 ईस्वी में मंजर-ए-आम पर आया था। बाबरी मस्जिद ने कई अदवार देखे हैं। सन 1992 में 6 दिसंबर को सख्त गीर हिंदू नजरिए के हामिल अफराद और कारिसियों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, जिसके बाद मुल्क भर में फिरका वराना फसादात भड़क उठे। बाबरी मस्जिद की तारीख पर कुछ नज़र डालते हैं। अगस्त 2019 में मरकजी हुकूमत की जानिब से राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान किया गया और 5 अगस्त को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से मंदिर की तमीर के लिए संग बुनियाद रखा और पूजा की। 9 नवंबर सन 2019 सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया कि बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तमीर के लिए अराजी को ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाए और हुकूमत इस ट्रस्ट को तश्कील दे। इसके अलावा मुतबादल के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को किसी दूसरे मकाम पर मस्जिद की तमीर के लिए जमीन दी जाए। 16 अक्टूबर सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मामले की समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज रखा गया। 1 अगस्त को सालसी पैनल ने रिपोर्ट पेश की। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सालसी पैनल इस केस को हल करने में नाकाम रहा है और इस मामले की रोजाना समाअत 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। अगस्त सन 2019 में सालसी पैनल हल तलाश करने में नाकाम रहा। 8 मार्च सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सालसी के हवाले भेजा। पैनल से 8 हफ्तों में कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। 29 अक्टूबर सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की जल्द समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मामले को जनवरी सन 2019 तक के लिए मुलतवी कर दिया। 27 सितंबर सन 2018 मस्जिद इस्लाम का लाजमी जुज नहीं, मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजने से इनकार। अदालत ने 1994 के इस्माइल फरूकी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में फैसला सुनाया था कि मस्जिद इस्लाम का लाजमी जुज नहीं। इसको चैलेंज करने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन यह भी वाज़ेह किया कि वो फैसला मखसूस सूरत हाल में ज़मीन को तवील में लेने के लिए दिया गया था और इसका असर किसी दूसरे मामले पर नहीं होगा। फरवरी सन 2018 में बाकायदगी से समाअत की अपील खारिज कर दी गई। 8 फरवरी को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सीनियर वकील राजीव दमन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो इस मामले पर बाकायदा समाअत करें, लेकिन बेंच ने अपील को मुस्तरद कर दिया। 16 नवंबर सन 2017 में हिंदू गुरु श्री श्री रविशंकर ने मामले को हल करने की कोशिश शुरू की और इस जिम्मे में उन्होंने कई फरीकों से मुलाकात भी की। 9 अप्रैल सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद इनादाम केस में LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत BJP और RSS के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ फौजदारी मुकदमात चलाने का हुक्म दिया। 21 मार्च सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बहमी इत्तफाक से तनाज़े को हल करने की बात कही। जुलाई सन 2016 में बाबरी मस्जिद केस के फरीक में से एक कदीम कानूनी मुकदमाबाजी करने वाले हाशिम अंसारी का इंतकाल हो गया। 9 मई सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 30 सितंबर सन 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा अराजी को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा राम मंदिर में, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा हिस्सा नरमोही अखाड़ के हवाले कर दिया। 28 सितंबर सन 2010 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को मुतनाज़ा केस में फैसला सुनाने से रोकने वाली दरखास्त को खारिज करते हुए फैसले की राह हमवार कर दी। 26 जुलाई सन 2010 मामले की समाअत कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने फैसला महफूज रखा और तमाम फरीकैन से आपस रजामंदी से हल निकालने की सलाह दी, लेकिन कोई फरीक आगे नहीं आया। जुलाई सन 2009 में लिबरल कमीशन ने इसके तश्कील की 17 साल बाद वजीर आज़म मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश की। सितंबर सन 2003 में एक अदालत ने फैसला सुनाया कि मस्जिद को मुनअमिद करने के लिए वर्गलाने वाले 7 हिंदू रहनुमाओं को समाअत के लिए बुलाया जाए। जनवरी सन 2002 में वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दफ्तर में अयोध्या का मुकदमा शुरू किया, जिसका काम इस तनाज़े को हल करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के साथ बातचीत करना था। 4 मई सन 2001 खसूसी जज SK शुक्ला ने BJP रहनुमा लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 3 रहनुमाओं को साजिश के इल्जाम से बरी कर दिया। 1954 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में बाबरी मस्जिद इनादाम के तल्लुक से मुकदमे का आगाज हुआ। 16 दिसंबर 1992 मस्जिद इनादाम के जिम्मेदार हालात की तहकीकात के लिए लिबरल कमीशन तश्कील दिया गया।
6 सितंबर 1992 हजारों कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचने के बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसके बाद फिरका वाराना फसादात हुए, आर्थिक तौर पर राम मंदिर बनाई गई। ताहम इस वक्त वजीर आजम नरसिम्हा राव ने मस्जिद के असर नौ तमीर का वादा किया था। अक्टूबर 1991 उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह हुकूमत ने बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द 2.77 एकड़ अराजी को अपने कब्जे में ले लिया। नवंबर 1990 अडवाणी को बिहार की सिमतपुरी में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद बीजेपी ने वजीर आजम वीपी सिंह की हुकूमत से हिमायत वापस ले ली। 25 सितंबर 1990 बीजेपी के सदर लाल कृष्ण अडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसके बाद मुल्क भर में मुतअद्दिद मकामात पर फिरका वाराना फसादात बर्पा हुए। नवंबर 1999 में इस वक्त के वजीर आजम नौ राजीव गांधी की हुकूमत ने बाबरी मस्जिद के करीब संग बुनियाद की इजाज़त दी थी। 1 जुलाई 1999 में लॉर्ड रामालल्ला वर्जमान के नाम 5वां मुकदमा दायर किया गया। जून 1999 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मंदिर की नई तारीख शुरू करते हुए वीएचपी को बाज़ाब्ता मदद देना शुरू कर दिया। 1 फरवरी 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज ने मुतनाज़ा जगह पर हिंदुओं को इबादत करने की इजाज़त दी। ताले दोबारा खोल दिए गए। मुश्तल मुसलमानों ने एहतजाज में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तश्कील दी। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने 1948 ईस्वी में बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और राम जन्म स्थान को खुद मुख्तार बनाने और एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की। एक कमेटी तश्कील दी गई। दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद पर मलकियत के लिए मुकदमा दायर किया। दिसंबर 1968 नरमोही अखाड़ा ने मुतनाज़ा मकाम को मुंतकिल करने का मुकदमा दायर किया। दिसंबर 1950 मिन्नत परमिंस रामचंद्र दास ने बाबरी मस्जिद में हिंदुओं की पूजा जारी रखने और राम मंदिर की मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया। इस मस्जिद को ढांचा नाम दिया गया। जनवरी 1950 गोपाल सिंह व शारदा ने फैजाबाद अदालत में राम लल्ला की पूजा की खसूसी इजाज़त के लिए अपील दायर की। दिसंबर 1949 मुबैना तौर पर 50 और 23 करीब हिंदुओं ने मस्जिद के मरकजी मकाम पर राम की मूर्ति रख दी। इसके बाद हिंदुओं ने इस जगह पर बाकायदगी से पूजा शुरू की। मुसलमानों ने नमाज पढ़ना भी वहां छोड़ दिया। मेन यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने भी 1961 बाबरी मस्जिद पर कब्जे की अर्जी दाखिल की। नरमोही अखाड़ ने मुतनाज़ा अराजी 1959 से मुतल्लिक एक ट्रांसफर की अर्जी अदालत में दाखिल की। मुकदमा पहली बार अदालत में पहुंचा 1885 में मुनमित राघुबर दास ने बाबरी मस्जिद से मुत्सिल राम मंदिर बनाने की इजाज़त के लिए फैजाबाद अदालत में अपील दायर की। बरतानवी हुकूमत ने मुतनाज़ा ज़मीन के 1859 ईस्वी में अंदरूनी और बैरूनी अहाते में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग इबादत के लिए इजाज़त दे दी और एक खारदार खड़ा कर दिया। हिंदुओं ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि ये 1853 ईस्वी में मस्जिद राम मंदिर को मुनमिद करके बनाई गई थी। पहला तशद्दुद इस मसले पर हिंदुओं और मुसलमानों के माबैन हुआ था। खुफिया तौर पर बाबरी मस्जिद में 1949 में मूर्ति रख दी गई। बाबर ने यहाँ एक मस्जिद की तमीर 1528 में कराई, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया था। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा रहा होगा और आप लोगों को बहुत अच्छा सबक मिला होगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल SR डेली व्लॉग लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।